नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं BD न्यूज़ चैनल। हम अभी पहुंच चुके हैं भाकपा माले नगर कार्यालय मुजफ्फरपुर, जहां भाकपा माले के नगर सचिव श्री सूरज कुमार सिंह जो पिछले वीडियो में सहारा के लेके जो कुछ बात रखे थे, आज उस पर कुछ रिप्लाई आया है, कुछ कमेंटें आए हैं, कुछ उस चीज़ पे आज हम बात करने के इनके पास पहुँचे हैं। आइए बात करते हैं। जी बताया जाए सर, उस दिन आपने एक वीडियो डाला था, उस पर हमारे चैनल पर अच्छा कमेंट आया है, उस पर क्या आगे तैयारी करनी है? साथियों, सहारा के तमाम जमाकर्ता, अभिकर्ता, जिन लोगों का भी सहारा इंडिया में पैसा है, तमाम साथियों का बहुत बहुत आभार। आज से 2 दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाकर डाला था। उस वीडियो पर 130 लोगों ने कमेंट लिखे हैं। अच्छा कमेंट है और बहुत उत्साहजनक कमेंट है, जिस कमेंट ने हम लोगों को काफ़ी ऊर्जावान बनाया है। और उस कमेंट के आधार पर हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि हम लोग इस आंदोलन को फिर से हम लोग इसको रीऑर्गेनाइज़ करेंगे और पूरे देश में इस आंदोलन को जो है कि हम लोग फैलाएंगे, और तब तक जब तक सहारा इंडिया का भुगतान नहीं हो जाता है। इसी को आधार बनाते हुए हम लोगों ने तय किया है कि 1 जुलाई को मुजफ्फरपुर ज़िले के कम से कम कार्यकर्ताओं का, जमाकर्ता साथियों का, और जो कार्यकर्ता साथी हैं जो हम लोग के संपर्क में हैं, या जिन लोगों तक ये वीडियो जाएगा, जो लोग सुन रहे हैं ये, तो आप तमाम लोगों की एक बैठक हम लोग अपने पार्टी कार्यालय, जो भाकपा माले का कार्यालय है मुजफ्फरपुर के हरिसभा चौक पर ये कार्यालय है। इस हरिसभा चौक पर के कार्यालय में 3 बजे से हम लोग ने बैठक को बुलाया है। और मैं ख़ास तौर से आप तमाम जमाकर्ता और जो निवेशकर्ता जो साथी हैं, उन तमाम लोगों से मैं ये आग्रह ज़रूर करूँगा कि चूँकि हम लोग इस आंदोलन को फिर से रीऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और हम लोग इस पर कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह के द्वारा जो पोर्टल का घोषणा हुआ और उसके बाद जिस तरीके से चीज़ें सामने छन कर जो आ रही हैं, इससे लग रहा है कि उस पोर्टल के जरिए किसी भी एक आदमी का भुगतान नहीं होना है। ये बहुत गंभीर मसला है। इस मसले पर बातचीत जो है कि मतलब गंभीरता से हो और उसमें हम तमाम लोगों की एक सहमति रहे, हम तमाम लोगों की एक भूमिका रहे। इसलिए मैं उन तमाम साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग बहुत दिनों तक कई संगठन बने, कई मतलब ये हुआ, सब लोगों ने आंदोलन किए, कुछ न कुछ सब लोगों का कुछ न कुछ जो है कि जो आउटपुट भी मिला, कुछ न कुछ असर भी पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि आंदोलन चलता है और कोई असर नहीं होता है। आंदोलन चलता है तो कुछ न कुछ ज़रूर असर पड़ता है, लेकिन हाँ, जो मेन भुगतान तक बात जानी थी, वहाँ तक चीज़ें अभी तक नहीं मतलब निकल कर गई। इसीलिए आप तमाम साथियों से मैं आग्रह करूँगा, खासकर अभी मुजफ्फरपुर के लोगों से, कि मुजफ्फरपुर के जितने भी साथी हैं, आप तमाम साथी इस वीडियो को जब सुन रहे हैं, कर रहे हैं, तो इसको लाइक कमेंट जो है करने के साथ साथ आप जो है कि जो है यहाँ पर जो है इस बैठक में आप ज़रूर पहुँचिए, ताकि उस बैठक में आगे की एक रणनीति हम लोग बना सके। और मैं दूसरी बात मैं उस कमेंट पर और कहना चाहता हूँ, उसमें मैंने देखा कि कई दूसरे ज़िलों के साथी हैं, कई दूसरे राज्यों के हमारे साथी हैं। आप तमाम साथियों को भी बहुत निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंदोलन जब ये आगे बढ़ेगा तो तय बात है कि इस आंदोलन में आप तमाम लोगों को हम लोग समेटते हुए चले जाएंगे, और आप तमाम लोगों की भूमिका उसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। इस बार सारा का सारा आंदोलन का जो बागडोर है वो हमारी पार्टी भाकपा माले अपने पास रखेगी। हम मजबूती से लड़ेंगे। हमारे जो है कि पार्टी के 2 इस बार जो है कि सांसद जो है कि लोकसभा में पहुंचे हैं। हम उन तमाम दोनों साथियों का भरपूर इस्तेमाल भी करेंगे। इसलिए आप तमाम साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम साथी इस चैनल को जो है कि देखते रहें, आप इसको लगातार ये करते रहें, क्योंकि हम लोग के पास कोई माध्यम नहीं है। आप जानते हैं कि सहारा को लेकर जब भी यहाँ मुजफ्फरपुर में बड़े हम लोगों ने कार्यक्रम किए, बिहार विधानसभा का घेराव हुआ, जितने लोग हम लोग घेराव में थे, अगर उतना घेराव किसी पॉलिटिकल पार्टी का अगर होता तो कल के दिन सारा अखबार का फर्स्ट पन्ना जो नहीं पूरा जो है एकदम भरा पड़ा हुआ मिलता कि आज विधानसभा का घेराव हुआ। लेकिन चूंकि मान लें कि सहारा इंडिया का आप तमाम लोग जानते हैं कि ये लोग जो है सहारा कंपनी के लोग किस तरीके से न्यूज़ को जो है सेंसर करने का काम करते हैं, किस तरीके से न्यूज़ को काटने का काम करते हैं। इसलिए हम लोग के पास मुख्य मीडिया का कोई साधन नहीं है। हम लोग के पास ये जो साधन है, ये सहारा इंडिया के ही एक साथी हैं जो ये सारा कोशिश कर रहे हैं।
सारा कोशिश कर रहे हैं और लगे हुए हैं लगातार, अपना सब कुछ संसाधन लगाते हैं, अपना तेल खर्च करते हैं, अपना उनका पैसा खर्च होता है, सब कुछ वो अपना कर रहे हैं। लेकिन बस सबके मन में सिर्फ एक ही बात है कि किसी तरीके से सहारा इंडिया का भुगतान जो है कि शुरू हो जाए। इसलिए साथियों, आप तमाम लोगों से मैं ये पुरजोर गुजारिश करता हूँ और मुजफ्फरपुर के खासकर साथियों से कि आप तमाम लोग जो है उस दिन हरी सभा चौक के हमारे पार्टी के कार्यालय के कैंपस में पहुंचिए। मैं ये सोचता हूं कि मेरा कैंपस पूरा उस दिन कम से कम निवेशकर्ता और जमाकर्ता साथियों से भर जाएगा। इस आशा उम्मीद के साथ मैं आप तमाम लोगों का फिर से बहुत बहुत मैं आप तमाम लोगों को शुक्रिया कहता हूँ। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत आभार। मुजफ्फरपुर के आंदोलन की शुरुआत अब कर रहे हैं सर, इसके बाद आगे क्या होगी, मतलब पूरे बिहार, पूरे भारत के लिए? देखिए, मुजफ्फरपुर में जो बैठक होगी, उस बैठक में जो हमारे जितने साथी आएंगे, तमाम साथियों से एक विचार विमर्श करते हुए आंदोलन को हम लोग को आगे जो है लेकर जाना है। क्योंकि इस बार तो सरकार थोड़ी कमज़ोर सरकार है और इस सरकार पे आंदोलन का एक दबाव बनाया जा सकता है। और आंदोलन का दबाव इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप तमाम साथी लोग जानते हैं कि हम हो या आप हो, जो भी लोग जो सहारा इंडिया में जिनका भी पैसा जमा है, ये तमाम लोग जानते हैं हम लोग कि कागज़ के मामले में जो वेरीफाई करना है या कागज़ को जो ठीक करना है, ये काम सहारा इंडिया के जरिए ही हो सकता है। इसलिए सरकार जिस चीज़ों में उलझाना चाहती है लोगों को, उस चीज़ों में हम लोग को उलझना नहीं है। हम लोग को अपने आंदोलन का दबाव बनाकर और हम लोग के पास जो कागज़ है, उस कागज़ के आधार पर ही हम लोग अपना जो है कि जो है भुगतान जो है कि चाहते हैं कि हमारा भुगतान हो जाए। सरकार उस चीज़ को मॉनिटर करे, सरकार पूरी की पूरी मॉनिटरिंग अपने पास रखे, ये हो सकता है। लेकिन उसको भुगतान का जो है उसको जरिया उसको जो है सहारा इंडिया को ही बनाना होगा। और सहारा इंडिया के थ्रू ही मुझे जो समझ में बात आती है वो यही कि सहारा इंडिया के थ्रू ही ये भुगतान हो सकता है। साथियों, उस कमेंट में मैं देख रहा था कि 3-4 हमारे जो साथी हैं, उन साथियों का कमेंट हम लोग के नज़रिए से थोड़ा सा वो नकारात्मक कमेंट है। लेकिन फिर मैं इस बात पर पहुंचा कि लगातार मान ले कि ये तमाम लोग आंदोलनों में बने हुए रह रहे हैं और लगातार कोई ना कोई संगठन बन रहा है, लगातार कुछ हो रहा है, उसके बाद भी जो है कि जो है कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो उसका परिणाम स्वरूप भी लगता है उन लोगों के दिमाग में ये चीज़ धारणाएँ बनी होंगी। लेकिन जो 2-3 साथियों का जो कमेंट है, वो जो कह रहे हैं कि भाई सहारा इंडिया के जो है कि मतलब इसके ज़रिए वो भुगतान नहीं हो सकता है, ये इस भुगतान की बात हम लोग सहारा इंडिया के शाखाओं के ज़रिए इसलिए करना चाहते हैं कि आप तमाम लोग जानते हैं कि ऑनलाइन पोर्टल पर जो फॉर्म भेजे गए, उसमें क्या ऑब्जेक्शन लग रहा है, उसमें क्या कहा जा रहा है। जितनी बातें उसमें कही जा रही है, उन तमाम बातों को जो शॉर्टलिस्ट कर सकता है, जो समझे वेरीफाई कर सकता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ सहारा इंडिया है। उस समय में आप तमाम लोग जानते हैं कि आधार आने से पहले, आधार जब आया तो आधार आने से पहले जब तक वोटर आईडी जो है कि यहाँ पर चला करता था, तब तक हम तमाम लोग जानते हैं कहीं भी कि नाम किस तरीके से लोग लिखते हैं। मेरा नाम सूरज है, हम दीर्घिकार इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आधार आने से पहले जो है बहुत जगह पर जो है कि हमारा नाम हर्षिकार से लिख दिया गया है। उस समय कोई नहीं खोजा करता था। लेकिन अभी वो खोजबीन शुरू हो गया है। शुरू हो गया। मेरी वाइफ का नाम पिंकी है, PINKY लिखती है, KI लिखती है और सिग्नेचर वो वाई करती है। पहले कोई नहीं खोजता था, लेकिन अभी जो है खोजबीन शुरू हो गया। ये तो इन तमाम कागज़ों को जो आप ठीक करेंगे, कैसे ठीक करेंगे? हाउसिंग से जो क्यूसॉप हुआ, क्यूसॉप से जो दूसरा हुआ, ये जो कागज़ लगातार जो ट्रांसफ़र होते रहे, कार्यकर्ता करे या जमाकर्ता करे या जो भी करे, क्या हुआ इस तमाम प्रोसेस में? किसका फ़ोटो लगा, किसका आईडी लगा, किसका सिग्नेचर हुआ? क्या हम तमाम लोग नहीं जानते इस बात को कि क्या हुआ है? इसलिए साथियों, मैं जो समझ पाया हूँ, मुझे जो लगता है कि हाँ, कोई आदमी बिल्कुल एकदम कागज़ के मामले में बिल्कुल एकदम 1 नंबर अगर होंगे, वो एकदम बिल्कुल सब कुछ एकदम बहुत सावधानी से और सतर्कता से अगर कर लिए होंगे, तो इस तरीके का कोई केस हमको लगता है पूरे इंडिया में जो है 5% हो सकता है। 5% भी हम मतलब हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, मतलब 5% भी वो संख्या नहीं होगी ये। लेकिन हम इस बात को मानते हैं कि अगर भुगतान की बात या भुगतान अगर लेना अगर है सही में, तो हम इस बात को समझते हैं। हमारी जो समझ है वो यही कहता है कि आपको सहारा इंडिया के थ्रू ही भुगतान में जाना पड़ेगा। सरकार पे दबाव मतलब रहे कि आप भुगतान करिए,
भुगतान करवाइए, आप अपनी मॉनिटरिंग करिए, लेकिन जो है भुगतान जो है सहारा इंडिया के कंपनी के थ्रू ही हो। और ध्यान दीजिए कि इन तमाम सवालों पर हम लोग मुजफ्फरपुर में बैठक करने के बाद हम लोग पटना में, बिहार की राजधानी है, और पटना में हम लोग एक बड़ा सहारा भुगतान सम्मेलन करने जा रहे हैं। और सहारा भुगतान सम्मेलन करने से पहले पूरे बिहार का दौरा जो है कि जो हम लोग करेंगे और पूरे बिहार के दौरे पे निकलेंगे, और वहाँ से पटना से कार्यक्रम को करते हुए, और हम लोग अगली बार जब लोकसभा का जब शीतकालीन जब सत्र शुरू होगा तो उस शीतकालीन सत्र में जो है हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम जो है ना दिल्ली में हम लोग बनाएंगे, और उस कार्यक्रम की एक जोरदार तैयारी हम लोग करेंगे। इसी पूरे इससे हम लोग इस आंदोलन को फिर से जो है ना इसको शुरू कर रहे हैं, आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सुना आपने सूरज कुमार सिंह को, जो कमेंट आए हैं वो कमेंट के क्या मतलब है, क्या है मतलब कमेंट जो आए हैं कि सहारा से भुगतान होना चाहिए वो सही है। इसलिए ज़रूरी है कि अभी आपने डिफेंसिस में देखा होगा कि फ़ोटो नहीं है, फ़ोटो हमने दिया तो कहाँ सहारा रखा वो समझे, सिग्नेचर नहीं मिल रहा है, चाहे मेंबरशिप नहीं मिल रहा है, वो तो सब सहारा को देखना है ना, कि आम पब्लिक को देखना है। तो इसके लिए जो है सहारा से ही भुगतान होना ज़्यादा उचित रहेगा। हाँ, सरकार की इस पर एक कड़ी निगरानी रहे कि जैसे सहारा पहले जो कर दिया कि क्यूसअप से उसमें वो नहीं, एक कड़ी निगरानी रहे और तब भुगतान हो, तब ये संभव है। तो इसके लिए आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें, नई नई जानकारी मिलती रहेगी, और आंदोलन भी एकदम बहुत जल्द ही बहुत बड़ा आंदोलन होगा।